नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ मोदी सरकार आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए एक के बाद एक फैसला ले रही है, तो वहीं देश में ही मजहब के नाम पर नफरत के बीज बोने वाले एक बड़े आतंकी संगठन का खुलासा हुआ है, जिसने पूरी सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। किस तरह से हिंसा की खेती करके भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही थी, उसके बारे में जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह पूरा मामला जुड़ा है तमिलनाडु से। तमिलनाडु भारत का वो राज्य है जिसकी संस्कृति और कला हर किसी का मन मोह लेती है। लेकिन जनाब, यहां तो जिहाद का टेंट लगाकर पूरे भारत में इस्लाम की छाया की योजना बनाई जा रही थी, यानी कि पूरे देश में शरिया कानून को लागू कराने का खेल खेला जा रहा था। लेकिन जब इसकी भनक राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पड़ी तो उसने इस नफरत की फसल को काटने का मिशन शुरू कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को अंसारुल्लाह आतंकी मॉड्यूल का पता लगाने के लिए तमिलनाडु की अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली और रामनाथापुरम जिले में मारे जा रहे हैं। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने अंसारुल्लाह नाम से आतंकी संगठन चलाने वाले 16 आरोपियों को 8 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में हमले करने के लिए धन इकट्ठा किया था। विशेष जघन्य अभियोजन यानी कि एसपीपी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने एक समूह बनाया था जिसे बहादत इस्लामी, जिहादी इस्लामिक यूनिट, जन्नत बहादुर इस्लाम, अल जिहादिया और असरुल्लाह जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संगठन का मकसद हिंसा का सहारा लेकर भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना था। ये संगठन आईएस और अल कायदा का समर्थन भी करता है। सभी आरोपियों की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एसपीपी से कहा है कि आरोपियों से धन के स्रोत, उसके प्रसारण और उपयोग के लिए हो रही साजिश का पता लगाना जरूर हो गया है। तो वहीं एसपीपी ने कहा है कि पकड़े गए 16 आरोपियों में से 7 यूएई की जेल में बंद थे। उन्हें 12 जुलाई को भारत भेजा गया था, लेकिन अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मामला है जिसकी किसी भी पुलिस एजेंसी की ओर से पहले जांच नहीं की गई है, इसलिए इन्हें हिरासत में लेना एक उचित जांच के लिए जरूरी है। तो वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि संगठन के लोग आईएस से जुड़े हुए हैं और भारत में आतंकी हमलों के लिए सक्रिय रूप से युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि एक अन्य व्यक्ति सैयद बुखारी के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद को इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए भारत की लोकतांत्रिक राजनीति को अस्थिर करने की साजिश रच रहा था। जिस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नए आतंकी संगठन का खुलासा किया है और उस पर कार्रवाई की है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।